मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सबको यूपीएससी 2025 को लेकर के अभी लेटेस्ट कम से कम 2 से 3 नोटिफिकेशन निकले। मैं उन्हें बता देता हूं। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता विशेषकर उनके लिए है कि भाई देखो, नोटिफिकेशन पहला आप लोगों को पता ही है कि पहला नंबर तो ये बताया गया है, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा हो लेटेस्ट में अभी जो जस्ट आया है, पेपर लीक मामले के मामले जो 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा है, उन्होंने सीधा कह रखा है कि भाई पेपर लीक, पेपर क्रय विक्रय, खरीद वाले, सॉल्वर गैंग, अन्य किसी अवांछित गतिविधि में जानकारी बोर्ड के संबंधित अगर कोई सूचना उपलब्ध करा सकता है तो बताइए, और उसकी पहचान हम गुप्त रखेंगे। या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है कि भैया ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि भैया हमें पेपर कहीं से पता चल रहा है, मिल रहा है, ये मिल रहा है। कुल मिला के एक लाइन बात खत्म करें, आप जो भी बच्चा सीरियस कैंडिडेट है वो इन चक्करों में ना पड़े कि भैया कहीं से पेपर आपको मिल रहा है, कोई व्हाट्सएप आपको शेयर कर रहा है, इन चीजों से बचें जितना हो सकता है। किसी इन चीजों से कोई आपको सेंड भी कर रहा है, सीधा मना कर दो कि ना हमें पेपर चाहिए, ना चाहिए। इन चक्करों में ना पड़ जाएं, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा के चक्कर में आपको अगर पकड़ लिया गया, बाद में आप बात करते रहेंगे सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इससे बहुत हाई अलर्ट रहेंगे आप लोग। तो कुल मिलाकर के इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ना। अगर कोई सूचना मिल भी रही है तो उन्होंने स्पेशल कहा है कि हमें इस पर नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम अपने आप उसकी वो करेंगे। तो इस चक्कर से पूरी तरह बचना है। मतलब कुल मिलाकर के सरकार बहुत एक्टिव है और इन चक्करों में ना पड़ना भी है, और सलाह भी दूसरों को देना, भैया अपना पेपर देने आए। ठीक है भाई। दूसरे नंबर उन्होंने एक और बात निकाली है भाई, एडमिट कार्ड को लेकर के कि भाई ये एडमिट कार्ड जो 14 तारीख वाला एडमिट कार्ड है, 14 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो 11 मार्च को आएगा एडमिट कार्ड, और 15 तारीख को जो पेपर होने वाला उसका एडमिट कार्ड आएगा 12 तारीख को। आप लोगों ने आपका एग्जाम सिटी तो सबने देख लिया होगा है, ये भी पता चल गया है कि सर कौन से दिन है, 14 को या 15 को। ये भी सब लोगों को पता है कि सर 2 दिन पेपर होना है, 2 शिफ्ट में, तो 4 शिफ्ट में पेपर होना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, कई सारे बच्चे कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन वगैरह का। एक बात आप जान लेना, पैट का भी पेपर हुआ था, 2 दिन में खत्म करा दिया उन्होंने, है ना। तो भाई नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा अंतर नहीं आया था, याद रखना 4-5 नंबर का अंतर आया था। नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी जो 2021 में हुई थी। और पेपर का बैलेंसिंग इतना लेके चलेंगे, जैसे पैट के पेपर में इन्होंने कराया, यूपी पुलिस के पेपर में कराया, तो बैलेंसिंग पेपर था जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बड़ा इशू नहीं आया। और 2021 वाले बच्चे, कई सारे बच्चे थे कह रहे थे 2021 में तो इतना हुआ था, भाई वहां पर ऑनलाइन पेपर था, यहाँ ऑफलाइन है, तो इतना बड़ा इशू आपको है नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग, कई सारे बच्चों के, एक बात और बता देता हूं, पेपर देने जाएंगे सबको पता है आईडी प्रूफ चाहिए होता है, और आईडी प्रूफ में बहुत सारे बच्चों का भी होश नहीं रहता है। जो आधार कार्ड पहले बनवा रखा होता है, फोटो पुराना लगा होता है, फिर वहां पर दिक्कत होती है, और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने ही नहीं दिया जाता है। तो आईडी प्रूफ के उन्होंने और भी कई सारे दे रखे, पैन कार्ड वगैरह भी आप ले आ सकते हैं, और फोटो और ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू आ जाता है, खासकर आधार कार्ड वाला, क्योंकि डेट बढ़ गई है तो बच्चों की, भाई जिन बच्चों ने 17-18 साल में 15-16 साल का अपना वो आधार कार्ड बनवाया हुआ, और आज अगर वो 28-29 साल का है, अगर पेपर देने जा रहा है, तो उसकी आप समझ लो कि भाई 8-9 साल में उसका चेंज हो जाता है आधार कार्ड का फोटो, तो दिक्कत आ जाती है उनको। तो उनके लिए फिर परेशानी होती है। कई सेंटरों पर पेपर दिया भी नहीं गया है बच्चों को, कई सारे पेपर ऐसे होते नहीं दिया जाता है। तो भाई दूसरी आईडी भी अपना लेके जाएं, जिससे कि ये दिक्कत आपको ना आए। और आखिरी के टाइम पे अब ज्यादा, सबसे बड़ी बात आप एक बात ध्यान रख लें, सबसे मेन इंपोर्टेंट है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करनी है, तो सबको पता है। लेकिन जो दिक्कत आएगी मैं आपको बता देता हूं, वो आएगी, सबसे ज्यादा आएगी ओएमआर फिल करने में। तो ओएमआर फिल करने का अपना अपना तरीका रहता है। बहुत सारे बच्चे 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, 1 भर लेते, कई सारे बच्चे 20 क्वेश्चन का वो बना के चलते। मेरा एक ही मानना है, आपने अब तक जिस तरह की प्रैक्टिस की है बहुत बढ़िया चीज है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अपना ओएमआर फिल करने में कोई लापरवाही ना करें। बहुत सारे बच्चे ओएमआर की वजह से गलती करेंगे, लाइन गलत भर सकते हैं या ओएमआर खाली रह जाएगी। तो आप कम मान चलें कि 10 मिनट पहले ही आपको पेपर निपटा के चलने की आदत डाल लेना है, कि ये ना हो कि सर हम भर नहीं पाए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कुल मिला के अटेम्प्ट तो पूरे करने ही है आपको, है ना। इसमें हाँ रिस्क बच्चा छोड़ सकता है, मैथ और रीजनिंग के सवाल को छोड़ सकता है दोबारा करने के लिए, क्योंकि उनमें चलो हो सकता है एक बार में मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल नहीं आते। बहुत सारे बच्चे पेपर जब देने जाएंगे तो पहली बार में
खासकर यूपी के एग्जाम की बात करूं 2017 वगैरह के पेपर मैंने देखे, पहली बार में मैथ के कई सवाल, इस बार यूपी पुलिस का भी मैंने पेपर देखे, पहली बार में भाई चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं भैया वो पेपर पहली बार में ब्रेक नहीं हो सकता। मैथ का सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कम से कम आपको 3-4 सवाल ऐसे मिलेंगे, है ना। और ज्यादा चलो कोई नॉर्मल बच्चा है तो 4 से 5 सवाल आप ऐसा मान के चलना पेन टाइम में, एक फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर पाओगे आप। फर्स्ट टाइम में क्या नहीं कर पाओगे, ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो उस समय भैया इतनी वो मत करने लग जाना, इस तरह की टेंशन मत लेना कि नहीं आ रहा है, टाइम टेकन नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है। 4 से 5 सवाल, यही कहानी आपको रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग में भी यही सेम कहानी मिलेगी। कई सारे सवाल ऐसे होंगे, सबको लगता है रीजनिंग इजी है, हम भी मानते हैं रीजनिंग चलो इजी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं इस बार अगर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जो आएगी, मैं आपको बता रहा हूं वो रीजनिंग की वजह से आएगी। रीजनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, कितना टाइम ले रहे हो उसमें खो जाओगे आप। रीजनिंग करते करते आपको लगेगा आ रहा है, टाइम हो गया, और ओमर फिल करोगे, पता चल रहा है वही 40 क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग में 50 मिनट लग गए। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। कम से कम 4-5 सवाल रीजनिंग में भी आपको परेशान करेंगे, वन टाइम छोड़ दो, परेशानी उस पर मेहनत नहीं करना है कि उसी पर दिमाग लग जाना है, छोड़ दो, दोबारा हो जाएगा, दोबारा आएंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी के खासकर बच्चा ऑप्शन में गलती करता है। हिंदी में आप सब जानते हैं कि सर ग्रामेटिकल में ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों की इन तरह की दिक्कत आती है, उस चीज पर गलती करता है, उसी चीज से बचता है। हिंदी के जो बच्चा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के चला गया वो सही कर ले जाएगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है, इस बार यूपी पुलिस के जो पेपर हुआ था 60,000 वाली वैकेंसी, जिसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे फेल हुए थे, पूछना वो कहेंगे कि सर हिंदी के जल्दबाजी में गलती हो गई और हिंदी में इसी प्रॉब्लम को लेकर हो गई थी। और जी के जीएस के बारे में तो कोई बच्चा हो या टीचर हो ज्यादा नहीं बोल पाएगा, उसके बारे में तो सब एक ही बात जानते हैं, गुरुजी जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। उसमें कोई भी कह सकता नहीं है कि सर हमारी तैयारी अच्छी है, मेरा मानना है, लेकिन जो आपने तैयारी की है उसे अपना 100% मानो कि हमारी तैयारी 100% है भाई। अपने सबसे बड़ी बात है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं यार हमारी तैयारी 100% है, हम अपना 100% अब तक दिया है, पेपर में भी 100% देंगे। प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपने एग्जाम जाने से पहले, और वो कहते हैं ना, आपने विदाउट प्रेशर आपने फील किया ना, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अपने पर हावी नहीं होना है। पता चल रहा है कि रीजनिंग और मैथ पेपर देते देते हावी, और सबसे बड़ी बात है जहां पेपर देने जा रहे हो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर में उसी टाइम पे पहुंच रहे होते, ना कम से कम वहां पर माहौल में पहुंचो, आध पौन घंटा, जहां बात मत करो, किताब मत लेके जाओ, उसी समय आइंस्टीन बनने की कोशिश मत करो, छोड़ दो किताब कॉपियों को, बढ़िया चाय की टपरी ढूंढो, बढ़िया चाय पियो, हंसी मजाक करो, फालतू ये नहीं कि किताब लेके घूम रहे हैं उससे पहले, ना। एग्जाम बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, 14 तारीख का पेपर देखेंगे बहुत सारे बच्चे। मैं चाहता भी हूँ जिनका 15 को पेपर वो 14 का एग्जाम देखे, ठीक अच्छी बात है, लेकिन अब 14 तारीख का पेपर देखते ही बच्चे सटपटा जाएंगे। बहुत बच्चे तो एनालाइज करेंगे, हाँ भाई ये ठीक है, इस तरह से आ रहा है, प्रेशर नहीं लेंगे, एक रात में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ 2-4 पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि गुरुजी यार ये पॉइंट अभी पढ़ ले, क्योंकि अभी उसी आधार पर पेपर 15 बनेगा, ये बात ठीक है, लेकिन उसी के चक्कर में जो पूरी तैयारी कर रखी होती है, वो डिप्रेशन कह सकते हैं, उसमें नहीं आए, डेवलाइज में नहीं आए, भैया यार ये पेपर तो हम आते तो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं यार, तू अपना 100% तैयारी कर लिया, टेंशन मत कर, खाली 14 तारीख वाला पेपर देख ले। हाँ यार ये है, 2-4 पॉइंट तुझे लग रहे होंगे, खासकर इन्हें देख लिया जाए तो अच्छी चीज है भाई। उस पर अब हावी मत हो जाना कि यार ये सवाल आ जाता है, ये कर लूं, इसकी तैयारी कर लूं, ये सवाल रीजनिंग का नहीं आ रहा मेरे पे, जीके जीएस में ये और पढ़ लूं, हिंदी में ये पढ़ लूं, मैथ के ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, ना नहीं, तैयारी तुमने कर ली ना, अब 100% यही इसी तैयारी के साथ मैदान में उतर। और आखिरी के 2-3 दिन होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम होता है एग्जाम टाइम देने से पहले। अभी कुछ समय पहले 2-3 बच्चे आए थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, रेडियो ऑपरेटर का भी मुझे समझते रिजल्ट वगैरह आया होगा, वो भी बच्चे आए थे, अभी ऐसी बात चल रही थी उन लोगों से। तो वही सब बच्चों से बात, जब सिलेक्शन होके आते हैं या आप पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरा एक मानना है आखिरी टाइम पे जो 3-4-5 दिन होते हैं आपके पास में, ज्यादा प्रेशर नहीं, ये पढ़ लूँ ना भाई, थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है अपना, ठीक है, बढ़िया कॉमेडी मूवी देखो, बढ़िया घर वालों से बात करो, फालतू नहीं, और नेगेटिविटी की तरफ मत भागो। कई सारे लोग मिलेंगे, पेपर ये है वो, इन चीजों से नहीं भैया, अपना 100%। और मेरा मानना, अगर तुम कहते हैं भाई अपने पर भगवान के भरोसे जाएंगे ना, 100% रिजल्ट बेस्ट होगा भाई। टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है ना, आराम से पेपर देना इस चीज को लेकर के। और मैंने बता दिया, टाइम टेकन क्वेश्चनों को छोड़ना, पहली बार में नहीं अटेम्प्ट होंगे उन्हें लीव कर देना, इन चीजों को ध्यान रखना,
ठीक है भाई। और आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे आराम से। एक दिन पहले सेंटर आप लोगों को पता ही है आपके सिटी में नहीं है, उल्टा सीधा सेंटर दिए गए, तो एक दिन पहले आराम से पहुंचना। कुछ चीज़ों में लापरवाही कंजूसी भी मत करना, अरे यार वहाँ पैसे हो गए, ये सो गए, नहीं नहीं। अब इतना खर्च आप लोगों ने किया है, खर्च नहीं कहते वैसे, पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बढ़िया पेपर देने जाने से पहले बढ़िया, आने की टेंशन मत करना, आ तो कैसे भी जाएंगे, देने जाओ ना उसमें लापरवाही मत करना। बढ़िया होटल लेना है, कहीं रूम लेना है, कहीं रुकना है, बढ़िया खाना है, टेंशन नहीं, उसमें लापरवाही मत करना। आने के लिए ठीक है कहीं बैठ के आ जाओ, कुछ नहीं, जाने और वहां रुकने में बड़ी अच्छी तरह रुकना, जिससे आपको टेंशन ना आए। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। और भी मैं इस पर एग्जाम से पहले एक दिन पहले और वीडियो लेके आऊंगा और बता दूंगा कुछ बात है जो बच्चों के मेरे पे कमेंट आएंगे। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।